सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को 2020 दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम मोड़ आ गया। 5 साल से जेल में बंद आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से एक गुहार लगाई। उन्होंने कहा, अगली सुनवाई दिवाली से पहले कर ली जाए। कपिल सिब्बल ने इस दौरान एक तर्क दिया। उन्होंने कहा, मामले को लगातार टालने से आरोपी न केवल जेल भुगत रहे हैं, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकारों का भी हनन किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मिरान हैदर समेत कई आरोपियों ने जमानत याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं, जिस पर सुनवाई जारी है, लेकिन अभी तक बेल नहीं मिल पाई। सिब्बल ने कोर्ट को याद दिलाया कि आरोपी पिछले 5 सालों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यह देरी न्यायिक प्रक्रिया की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार देता है और अदालत को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया। अदालत ने पुलिस से 7 अक्टूबर तक अपना पक्ष रखने को कहा और अगली सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी। यानी फिलहाल दिवाली से पहले सुनवाई की मांग को लेकर अदालत ने अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस से जवाब तलब करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो गया। कपिल सिब्बल ने आखिर कोर्ट में क्या कहा? कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा, दीपावली से पहले सुनवाई कर ली जाए। मेरे मुवक्किल और अन्य आरोपी पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं। हर बार सुनवाई टल जाने से न्याय में देरी हो रही है। अब जरा इस केस की पृष्ठभूमि को समझिए। फरवरी 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून और NRC के खिलाफ प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गए थे। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक संगठित साजिश थी। इसी साजिश के आरोप में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य पर UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 9 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम भी शामिल थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन यह हिंसा का रूप नहीं ले सकता। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को बोलने और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार जरूर है, मगर यह अधिकार पूर्ण रूप से असीमित नहीं है। अगर विरोध की आड़ में हिंसा फैलने लगे तो यह संविधान और कानून व्यवस्था दोनों के लिए खतरनाक होता है। यही वजह देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। कपिल सिब्बल ने जो दलील दी वह सिर्फ उनके मुवक्किलों के लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो लंबे समय से ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना था कि पिछले 5 साल से जेल में रहना किसी भी आरोपी के मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। यह मामला सिर्फ दिल्ली दंगों की जांच तक सीमित नहीं रहा। यह न्यायिक प्रक्रिया की गति और न्याय मिलने में हो रही देरी पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या अदालत आरोपियों की जमानत पर विचार करेगी या पुलिस की दलीलों के बाद केस और लंबा खिंच जाएगा? यह 7 अक्टूबर की सुनवाई तय करेगी, लेकिन इतना साफ हो चुका है, यह केस न्याय, संवैधानिक अधिकारों और देश की न्याय व्यवस्था की कसौटी बन चुका है।